हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जब भी कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर्स को दिखाने जाता है तो फिर उसके द्वारा कई प्रकार की जांच करने के लिए कह दिया जाता है और जांच फिर करने के लिए वह बीमार व्यक्ति जो है लेबोरेटरियाँ बनी हुई हैं, जांच लेबोरेटरी हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर फिर उसकी जांच की जाती है। जांच करने के उपरांत फिर बायोमेडिकल वेस्ट भी वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। बायोमेडिकल वेस्ट कितना है खतरनाक, कौन कौन सी बीमारियों को ये घर कर लेता है, अगर हम सड़कों पर जाने खुले स्थानों पर इसे डाल देते हैं तो फिर मेडिकल जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको निस्तारण करने के क्या नियम कानून कायदे हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर ऐसे जो लेबोरेटरी हैं उनकी जांच के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई की जाती है नहीं, और प्रावधान क्या है और बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार निस्तारण किया जाएगा, उसको इकट्ठा कैसे किया जाएगा और इसको निस्तारण के लिए कहाँ उसको डाला जाएगा और इसके कानून के तहत प्रावधान क्या हैं, क्या जुर्माने के प्रावधान हैं, जहाँ कोई अन्य कार्रवाई करने के प्रावधान है, कानून क्या कहता है। तमाम इन सारी बातों पर सीएमएचओ नवनीत शर्मा से की है बातचीत। चलिए सुनते हैं कि आखिरकार बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार निस्तारित किया जाएगा, नियम क्या हैं और जांच किस प्रकार की जाती है। तमाम बातों पर सिलसिलेवार इस पर की है बातचीत, सुनिए। ये माननीय जिला कलेक्टर महोदय भी इसको लेकर गंभीर है। उन्होंने भी हमें टाइम टाइम पे निर्देशित किया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट कचरा जो घेरा जा रहा है वो कचरा किसी भी स्तर पे नॉर्मल कचरे के साथ ना मिले। जो हमारे जिले के अंदर सीटीएफ कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो हमारे बाईपास पे है सारा कचरा वहीं जाए। और हमें सीटीएफ की तरफ से पत्र भी मिल गया है, जैसे कि लैब है करीब 30 एक लैब ऐसी लगभग उन्होंने हमें लिस्ट करके दी है कि जो अपना कचरा बायोमेडिकल वेस्ट से अधिकृत नहीं है, उनसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी हम आज नोटिस जारी कर रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाएं बार कोडिंग करवाते हुए और अपना सारा कचरा सीटीएफ के अंदर भिजवाएं। निजी हॉस्पिटल भी है अपने जहाँ बहुत से निजी हॉस्पिटल है, वो कचरे का निस्तारण किस प्रकार कर रहे हैं, आपके क्या निर्देश हैं उनके लिए? ये निजी हॉस्पिटल सभी रजिस्टर्ड हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और सीटीएफ से। बार कोडिंग के हिसाब से उनके पास गाड़ी जाती है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से अपना कचरा अलग अलग रखते हैं और वो गाड़ी वो कलेक्ट करके बायोमेडिकल वेस्ट कचरा लेके जाती है और यहाँ पर उसका प्रॉपर निस्तारण होता है ताकि किसी भी तरीके का संक्रमण ना हो और प्रॉपर निस्तारण हो सके। अच्छा, कचरे से मतलब खुले में पड़ा मिले जहाँ कोई डाल देता है, किन किन बीमारियों का इससे अंदेशा रहता है? अगर इसको गंभीरता को देखा जाए तो अगर ये कचरा प्रॉपर निस्तारित नहीं होगा तो इन्फेक्शन इससे हर तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ संक्रामक रोग और हो सकते हैं और अगर हाइजीनिक नहीं है तो अन्य तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। सर, कुछ लैब ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसके बारे में रजिस्टर्ड लैब जो अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर लैब चल रही है तो एक तरीके का अपराध है वो, और हम निरंतर समय समय पर नोटिस भी जारी करते हैं। पर किसी तरीके का कुछ इस तरह की गतिविधि ना हो तो पहले तो हम समझाइश करते हैं कि आप अपना अगर आपने प्रोफेशन आपका है, आपने वो डिग्री ली हुई है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लें और उसके बाद अपनी लैब चलाएं सारे मानक तय करते हुए। ऐसा नहीं हो कि आप सुइयां या कचरा कहीं और ही फेंक रहे हो, नॉर्मल कचरे के साथ फेंक रहे हो, तो वो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस होता है, उसके खिलाफ हम एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। कुछ लैब में सर टॉयलेट बाथरूम नहीं है या कुछ लैब में जगह बहुत छोटी है। ये इश्यूज तो है चूंकि अपना हनुमानगढ़ अभी ग्रोइंग फेज में चल रहा है और नए नए जैसे कोई अपनी शुरुआत करता है नए छोटे स्तर से ही करता है तो इसमें तो हम समझाइश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा कि आप प्रॉपर लैब के अंदर भी बाथरूम हो, बैठने की व्यवस्था हो, आगे प्रॉपर वेटिंग हॉल हो, इस तरीके की लैब तो धीरे धीरे विकसित होंगी। अगर क्या रेट लिस्ट का भी कोई इसमें प्रावधान है, रेट लिस्ट लगाएं ताकि आम जनता उसको पढ़कर जो भी वहाँ जांच कराने आता है उसके मन के अंदर किस तरह की अंदेशा दे। बिल्कुल रेट लिस्ट भी लगाना चाहिए इनको, ये भी इनके प्रोटोकॉल में आता है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से हब एंड स्पोक मॉडल चलाया गया था वो भी हमारी संस्थाओं में कुछ जगह लागू हो गया है। उसमें हब होते हैं और स्पोक होते हैं। उसमें अब जो कुछ सेंटर्स हैं हमारे वहाँ से सैंपल कैरी करके भी जा रहा है, बड़े सेंटर्स पे जिला अस्पताल भी आ रहा है, या हम दूसरी जगह भेज के भी सैंपलिंग ले रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं और जो व्यक्ति सैंपल दे रहा है उसके फ़ोन पे रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। तो वो मॉडल भी हमारे स्टार्ट हो गया है। और जिला अस्पताल में जैसे कि मदर लैब शुरू की जानी थी
तो वो मदर लैब की भी शुरुआत हो गई। तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो छोटे मोटे अगर इस तरीके की लैब चल रही हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल फ्री सुविधाएं देने की और अग्रसर है। सीएमएचओ नवनीत शर्मा के द्वारा कहा गया कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। जांच भी इस संबंध में की जाएगी कि क्या जो एजेंसियां हैं, जो लेबॉर्ट्रियां हैं, वे अपने नियमों के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण करने के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही। अनदेखी कर रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि इस प्रकार की कोई भी जो एजेंसी है जहाँ कोई जांच करने की लेबॉर्ट्री बनी हुई है वे नियमों की पालना करें। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।